आज समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव के कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पीडीए, पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जागरूक करते हुए सामाजिक एकता और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान दद्दू प्रसाद ने क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पीडीए समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत बनाने तथा आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर। हुए हैं आदरणीय पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, कई विभाग के मंत्री रहे आदरणीय दद्दू प्रसाद जी आज समाजवादी पार्टी के हमारे इस कैंप कार्यालय में आए हैं। हम उनका आप सभी समाज साथियों के साथ में हमारे अंबेडकर वाहिनी के बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव, हम लोगों के बहुत ही शानदार नेता जिन्होंने लगातार मिर्जापुर जनपद में अपने समाज को जोड़ने के लिए दिन रात मेहनत करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय राजेश भारती जी आए हैं, इनका भी स्वागत है। साथ में लगातार मिर्जापुर में महीनों से बड़े गुप्त तरीके से रह रहे, हम लोगों को भी नहीं जानकारी हुई, कल जानते पार्टी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान किया था, पदयात्रा करके, साइकिल चला के, बहुजन समाज को इकट्ठा करके आदरणीय माननीय काशीराम साहब के, अब इनको चेला कहें, पक्के चेला, जिन्होंने पूरे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत ताकत दी थी, आचार्य गिरजा शंकर जी के साथ। आचार्य गिरजा शंकर जी के साथ। देखिए, पीडीए को मजबूत करना अर्थात पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की एकता को मजबूत करना अंबेडकरवाद, मानवर कांशीराम जी और अखिलेश यादव जी का मकसद बन चुका है और इसलिए इनके बीच में प्रेम, दया और अपनापन का गारा लगा के हम पीडीए को जोड़ने के सिलसिले में घूम रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मिर्जापुर में ये एक बैठक, कार्यकर्ता बैठक रखी गई। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में भारत का संविधान और मनोविधान के बीच में संघर्ष चल रहा है। भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग भारत के संविधान को शिद्दत से लागू करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रकारांतर से मनोविधान को लागू करने में उतावली है, जुटी हुई है और भारत के संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है। तो हम जनमत तैयार कर रहे हैं, जनता को रजामंद कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए भारत का संविधान लाभकारी है, दलितों के लिए भारत का संविधान लाभकारी है और केवल भाजपा वालों के लिए मनोविधान लाभकारी है। मनोविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों के लिए खतरनाक है और देश की राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। भारत की नेशनल इंटीग्रेशन को अगर मजबूत करना है तो भारत के संविधान को लागू करना है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव भारत के संविधान को 100% लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं और भारत के संविधान के लिए हम जनमत तैयार कर रहे हैं। जनमत तैयार हो चुका है और 2027 के चुनाव में उसको बटन दबा करके और ईवीएम तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी को हम छठी का दूध याद दिला देंगे। धन्यवाद। ये बहुत ही वरिष्ठ नेता और आपसे बता दें, मानवर काशीराम के चेला, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पदयात्रा करके, साइकिल यात्रा करके और गांव-गांव में रात छोटी छोटी बैठकें करके पूरे बहुजन समाज को जगाने का काम किया।
और पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता माननीय दद्दू प्रसाद जी जनपद मिर्जापुर में आए थे। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उस जानकारी लेने के लिए निकले हैं। वो आज आए थे और हमको जानकारी हुई तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आपके समाज के बहुत से लोग हमारे गांव मोहल्ले में अगल बगल हमारे साथ हैं, आप आके कुछ उनको भी संदेश दे दें। उन्होंने मेरे व्यक्तिगत अनुरोध को स्वीकार किया और आए। निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में अपना संदेश दिया है, उन्होंने कहा कि हम पीडीए समाज को मजबूत करने के लिए निकले हैं और देश मनोविधान से नहीं चलेगा, देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। इस मजबूत बात को लेकर वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आज आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है और उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया है। और हमें उम्मीद है कि श्री दद्दू प्रसाद जी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से पूर्वांचल में बहुजन समाज को जोड़कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। और विशेष रूप से मिर्जापुर में जो उन्होंने काम शुरू किया है, अगर वो इसी तरीके घूमते रहे तो आने वाले समय में मिर्जापुर की 5 की 5 विधानसभा सीट और 2029 की लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में होगी।